नीतीश, हमने आपके बारे में सुना, आपने क्रिकेट खेलने के लिए आपने पानी पूरी का आपको बड़ा शौक था। हाँ जी। चाट पपड़ी वो सब छोड़ दिए? भैया एक टाइम पे छोड़ी थी, अब वापस स्टार्ट हो गई है क्योंकि अब बस बहुत हो गया, बहुत रहा नहीं जा रहा, तो घर आके फिर वही चीज़ें खाने का मन करता है। एक्चुअली। हाँ जी, तो गोलगप्पे, दही बल्ले, तो ये और अब सब तो खा आपकी शादी हो गई है, तो अब तो वाइफ तो और भी ऐसी चीजें अच्छी लगती हैं, दही पापड़ी और पानी पूरी टाइप। हाँ फिर जी। आप जाते हो कभी कभी ऐसे घुमा हाँ के? भैया, मेरे एक जिनके पास मैं 7-8 साल से जा रहा हूँ, वो वहीं खड़े होते हैं आज भी, और मैं उन्हीं के पास जाता हूँ। अच्छा। हाँ जी, और वहीं खाता हूँ। अच्छा, पानी पूरी का मजा जो ठेले पे ही आता है, पता है? बट हमारे यहाँ तो गोलगप्पे है ना भैया, दिल्ली में वो गोलगप्पे, पानी पूरी हाँ। यहाँ पर है। वो पानी पूरी ये बोलते हैं, बाकी हाँ जी, होता वो- गोलगप्पा ही है। हाँ जी। मैं एक बार कोलकाता में गया, वो कोलकाता पता नहीं पानी पूरी को कुछ और ही बोलते हैं। पुचका, पुचका पुचका पुचका, वो तो मुझे लगा भटूरे में छेद करके डाला उन्होंने इतना बड़ा पुचका। वो दे तो दिया, मैंने कहा इसको खाना कैसे है, बहुत बड़ा होता है वो। क्या कहते हैं पटेल साहब, गुजरात में क्या बोलते हैं पानी पूरी को? पानी पूरी बोलते हैं। पानी पूरी बोलते हैं। गोलगप्पा हमारे उधर ही बोलते हैं। हाँ। गोलगप्पा क्योंकि खाते हुए मुंह गप्पे जैसा होता है वो। आपको अच्छे लगते हैं अच्छा पानी पूरी? बहुत बढ़िया। मैंने देखा एक बार हम लोग अपने एक एक्ट में यूज कर रहे थे, वो आने वाला था अभी एक्ट, लेकिन ये इन्होंने पता था कि आया हुआ है पीछे पानीपुरी वाला, बीच में कट करके गई, कहती मैं फोन भुलाई अपना फोन लेने इधर जाना था, चली इधर गई। मैंने वो वीडियो डाला था अपने इंस्टाग्राम पर। 86 पानीपुरी खाई आपने। प्रोडक्शन पैसे दे रहा था ना इसलिए, वरना अपने पैसे पर मैं 6 ही खाती हूँ। हाँ। हाँ, उस दिन उन्होंने अपने बेटे को भी बुलाया, आज है ना, आज प्रोडक्शन के खाते में खाई। अच्छा, ये मैंने बहुत बार ऐसा सुना है बहुत सारे क्रिकेटर्स के मुंह से कि अंधविश्वास में बड़ा बिलीव करते, आप लोग बिलीव करते हो इन चीजों में? भैया आई थिंक सबका रूटीन होता है ये। अब मतलब जो बचपन से हम करते आ रहे हैं, जैसे मैं लेफ्ट पैर पे पहले पहनता हूँ, फिर राइट पे पहनता हूँ, फिर थाई बेल्ट पहनता हूँ, फिर एक और चीज़ है वो पहनता हूँ, फिर ग्लव्स पहनता हूँ, फिर हेलमेट। तो मेरा एक पैटर्न है कि मेरे को ये चीज़ें ऐसे करनी है। बट लेकिन हाँ, मुझे ये है कि जब मैं मेरा सीजन या कोई मैच खराब जाता है, थोड़ा परेशान होता हूँ, तो कपिल शर्मा का शो जरूर देखता हूँ अरे यार, खुश होने के लिए, क्योंकि यही चीज़ ऐसी है जो आप कभी भी 24 घंटे किसी भी चीज़ किसी भी जगह पे आप अवेलेबल है। मेरे पास तो सोनी लिव की वैसे ऐप भी है, बजट अपना ठीक है। वाह। तो मैं बहुत देखता हूँ भैया। थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है, हाँ अदरवाइज जी। आप टीवी पे देखो इतनी नेगेटिविटी बिकती है। हाँ जी। तो मैं तो खुद इसलिए अपना ही शो देखता हूँ। अच्छा, अभी तो मल्टी कैम सेटअप है पूरा, क्रिकेट को मतलब एक एक चीज रिवर्स कर करके दिखाते हैं, अगर आउट पे किसी को डाउट हो तो वो है ना। पहले पहले मैंने देखा बहुत बार ऐसा होता था, किसी से कैच छूट जाता था ना, उसको पता था अब कंबल कुटाई होगी मेरी शाम को, तो एक्टिंग बड़ी करते थे, वो कैप्टन की तरफ देखता था कि मेरे को घूर रहा है कि नहीं घूर रहा है। कई एक्टिंग भी करते होंगे कि नहीं कैच छूट गया, मैं जान के बोलूं कि ओए मैं तो ये हो गया इसलिए मैं नहीं, तो मैं पकड़ लेता। होता है ऐसे? ये आज आपने भी किया होता है कभी? भैया, आज भी होता है। लाइव मैच में भी दिखाना होता है ना पब्लिक को। पब्लिक भी तो देख रही है। हाँ। तो उसमें अगर हाई कैच छूट जाए तो यार सूरज आ गया, अबे चश्मा पहना हुआ तूने, सूरज कहाँ से आ गया? वो चश्मा इसीलिए है। तो ये तो चलता रहता है भैया। अच्छा, एक अर्चना जी का सवाल था, कहती है जो जब ऑक्शन होती है प्लेयर्स की, ये कौन वैल्यूएशन कौन करता है कि मैं इतने का बिकूंगा, वो इतने का बिकेगा प्लेयर? ये प्लेयर डिसाइड करते हैं कि कोई और डिसाइड करता है? फ्रेंचाइजी। प्लेयर्स को तो पता ही नहीं होता ना मैं इतने में बिकूंगा। अच्छा। हाँ जी, वो फ्रेंचाइजी जो जिसके पीछे पड़ जाए कि ये हमें चाहिए, तो उस हिसाब से आपके प्राइस बढ़ते रहते हैं। ओके, जैसे हमें पता ही नहीं अपनी वैल्यूएशन कैसे करनी है, अर्चना जी हमसे ज्यादा ले जाती हैं। काश ऐसा होता कपूर। नहीं, ये अर्चना जी, मैं ऐसे सवाल पैसों वाले नहीं ज्यादा पूछता, पर ये अर्चना जी का था, कहते आए तो पूछना जरूर कि जब आपकी वो जो ऑक्शन होती है, तो जो हो गया कि ये प्लेयर इतने करोड़ में बिक गया, ये इतने करोड़ में, तो पैसा उसी दिन मिल जाता है या मैच खेलने के बाद मिलता है? इंस्टॉलमेंट्स में मिलता है 3, तो वो अच्छा, एक साल में पूरा पैसा आता है। ओके ओके ओके, तो सुन लिया आपने। लेकिन आपस में कंपटीशन होती है, थोड़ी सी जेलसी या क्या, यार इसको ज्यादा, मतलब ये ज्यादा में बिका, ऐसा नहीं, कुछ ऐसा तो कुछ नहीं होता। नहीं? हाँ जी, अपने से टाइम नहीं मिलता तो दूसरों का क्या ही सोचे। वैसे भी हम बहुत लकी हैं कि हम उस लेवल पे खेल रहे हैं, वही हमारे लिए बहुत है। हाँ जी। बहुत लोग हैं जो स्टेट लेवल पे भी नहीं खेल रहे, मतलब मेरे भी दोस्त हैं, हम सबके दोस्त हैं, बट हमें उनके लिए ये बुरा लगता है कि यार वो कम से कम एक लेवल नहीं खेल रहे। मैं पर्सनली अपनी बात करूँगा, मैं तो बहुत खुश हूँ जो मैं कर रहा हूँ, मेरे को कोई किसी से जेलसी नहीं है, मैं अपने में खुश हूँ। That's so nice. इनका लोगों के पैसे पे इतना ध्यान रहता है ना, ये एक इनका और एक सवाल था, कहती जैसे 2-3 फिल्में हमारे एक्टर्स की किसी की 2-3 बैक टू बैक हिट हो जाए ना, तो उसका प्राइस बढ़ जाता है अगली फिल्म में। तो आपकी जैसे बैक टू बैक परफॉर्मेंस हो गई, सेंचुरी हो गई, विकेट ले लिए,
तो अगले ही मैच में बढ़ जाते हैं या अगले सीजन में बढ़ते हैं? ऐसे सवाल मेरे से मत पूछवाया करो अर्चना जी। तुझे वो पढ़ने तो- वाली है मेरे से। जो ऑक्शन में एक बार जो मिल जाए वो जब तक दूसरा ऑक्शन नहीं होता तब तक उतना ही कॉन्ट्रैक्ट रहता है। ओके, हाँ जी। तो एक सवाल अर्चना जी का और था। हे भगवान। हाँ तो मैं बैठ जाऊँ वहाँ पर, तू यहाँ आ जा फिर। सारे सवाल अगर मेरे ही पूछने तो मैं ही पूछ लेती हूँ वहाँ बैठकर। ये कह रही थी आईपीएल में खाने का मेन्यू कैसे डिसाइड होता है? मतलब ये प्लेयर के हिसाब से होता है, उसकी मर्जी से, कि जो अगर मान लो चेन्नई की टीम में है तो उसका इडली डोसा हो गया, या जो राजस्थान से उसको दाल बाटी हो गया, पंजाब हो गया तो कुलचे छोले। तो ये कैसे डिसाइड होता है? प्लेयर के हिसाब से ही होता है जो उसको खाना है। वैसे तो आप बड़ा डाइट वाइट फूड ही खाते होंगे, है ना? कुलचे भटूरे खा के तो ब्लर हो जाता है आदमी का पीछे में। छोले भटूरे खा के गिलास लस्सी का पी लो ना, आदमी 4-4 नजर आने लगते हैं। तो फिर बॉल तो मतलब पता नहीं दर्जन ही नजर आनी शुरू होगी। बड़ा मुश्किल होता है एक्चुअली। पर अक्सर हम लोग जब ट्रैवल करते हैं फिल्म के शोज के लिए भी, तो वहाँ पर कभी कभी होटल में जाने से पहले कोई बोल देता है कि इस कमरे में भूत है, या ये यहाँ पर डरावना कुछ सीन है। तो मैंने सुना एक धर्मशाला वाला किस्सा आपके साथ हुआ है राहुल? यूजी ने मुझे बताया था कि कोई धर्मशाला में कोई भूत था। वो मेरे साथ नहीं, वो उसके साथ हुआ था। अच्छा, उसके साथ हुआ था। वो झूठ बोल के अच्छा, बता रहा है, मेरा नाम ले रहा है। हुआ क्या था? वो कोई सीनियर था वहाँ पे, उसने एक वो हमारे वहाँ तो बोलते थे उसको कि अब तो मास्क बोलते हैं, हमारे उधर मुकुट लेके आ गया। अच्छा। तो वो हाँ वो वाला था, वो उसने भूत वाला ले लिया सीनियर ने। अच्छा। तो रात को ये फोन पे लगा हुआ था, यूसी मैं और ये रूममेट थे, मैं भी फोन पे लगा हुआ था। नॉक हो रहा था डोर, तो ये कह रहा तू खोल, मैं कह रहा हूँ तू खोल। तो थोड़ी देर बाद यूसी खोलने गया तो सामने देखा उसने वो कि वाइट उसने बेडशीट पहनी हुई थी पूरी, और वो मास्क था वो भूत वाला था। तो ये फोन पे बात कर रहा था, इसका फोन गिर गया नीचे, चिल्लाया। तो ये चिल्ला के ना बेड के अंदर घुस गया। तो बेड के नीचे? बेड के नहीं, वहाँ बेडशीट ऊपर से ब्लैंकेट उसने। हाँ जी। तो मुझसे कह रहा बाहर जाके देख। मैंने कहा क्या हुआ क्या है? कह रहा बाहर जाके देख, मैं नहीं जा सकता। तो मैं गया, मैंने भी देखा, एकदम से उसने मुझे हाँ डराया। तो मैं भी ऐसे ही भाग के आ गया। कह रहा देख लिया। उसके बाद ये इतना डर गया, मैं वॉशरूम जाना था मुझे। कह रहा मैं तेरे साथ चलूंगा। मैंने कहा मुझे वॉशरूम जाना, तू यहीं बैठ। कह रहा नहीं मैं जा ही नहीं सकता। ये बहुत ज्यादा डर चुका था। मैं वॉशरूम में था, वहाँ पे वॉश बेसिन पे जाके बैठ गया और दूसरी साइड मुंह करके फोन चला रहा है। मैं उसको भगा रहा हूँ वहाँ से, जा कह रहा नहीं मैं यहीं बैठा हूँ। अच्छा, आप भी क्रिकेट खेल रहे हो और आगे चल के ऑब्वियसली आपको एड्स वैड्स सब करेंगे आप। हम थोड़ा सा आपको एक फॉर्मल ट्रेनिंग देना चाहते हैं। कुछ आपको प्रॉप्स देंगे, आपको रैंप पे वॉक करना है, और जज होते हैं ना जैसे सामने, तो वो अर्चना जी हैं। वो आपकी परफॉर्मेंस रैंप वॉक को देख के और एक एक डायलॉग साथ में आपको बोलना है फिल्मी। तो ये आपको मार्क्स या जो भी इनका मन होगा, तो प्रॉप्स लाए जाएं जरा प्लीज। ओह माय गॉड, देयर इज अ पिंक स्कर्ट। ये कौन चूज करेगा? अक्सर हम ऐसे ही शुरुआत करते हैं, जो पहले बैठा होता है तो उससे। तो अक्सर आप तो हैं ही अक्सर, आइए। ये किस लिए रखा अभी कैरेक्टर्स को? ये वाला प्रॉप देने का क्या मतलब हुआ? रिवॉल्वर रानी। जो भी आपका दिल करे, हैट वैट पहनना है, जो भी, ये स्विमिंग कॉस्ट्यूम भी है, साड़ियाँ क्यों रखी हुई हैं मेरे साथ, जो आपका मन हो अक्सर। ओह वाओ, कूल डूड, कूल डूड। ओहो, ओह वाह। बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। ओह, क्या बात है पटेल साहब, ऐसे बैठे रहो, अच्छे लग रहे हो, कूल डूड लग रहे हो। आइए नितिश, ये तो पहले ही मॉडल है, आइए। ओह, come on, cowboy. Okay. एक चुटकी सिंदूर की कीमत आप क्या जानो अर्चना मैम? प्रॉप्स तो ऐसे वाले थे कि जाके बोलोगा कितने आदमी थे। आइए। चलिए। Come on! Yes! दोस्ती का क्या असूल है मैडम?
नो सॉरी नो थैंक यू। No, sorry, no thank you. आइए जाओ कम ऑन राहुल ने क्या किया? सिद्धू जो कह रहे थे जल्दी आऊंगा। ये डायलॉग नहीं था, डायलॉग दूसरा था। ये सिद्धू जी ने मैसेज भिजवाया है। एक बार जोरदार तालियां हमारे चारों मॉडल्स के लिए। ओहो इनको मार्क्स तो नहीं, रैंप वॉक के लिए मार्क्स नहीं, लेकिन स्पोर्टिंग स्पिरिट के लिए, आप स्पोर्ट्समैन भी हो, स्पोर्टिंग स्पिरिट के लिए